किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा था पिछला वीडियो सुनील जी का, हमने इनके फार्म हाउस पे शूट किया, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था। आज हम इनके स्टोर पे आए हैं, इनसे स्पेशली हम दवाओं की जो क्वालिटी है उसकी यूज करने का क्या तरीका है तो हम आपसे जानेंगे और मिलाते हैं आपको सुनील जी से। सुनील सर, आप अपना पहले छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील तिवारी यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से। मैं मछली पालन के व्यवसाय में लगभग 12 सालों से जुड़ा हुआ हूं और मछली के बच्चे दाने और दवा की सप्लाई में पूरे इंडिया में करता हूं। किसान भाइयों, ये मेरा छोटा सा परिचय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपसे जानते हैं हम मेडिकल जो आपके यूज करते हैं मेडिसिन उनके बारे में। जी सर। हमारी जो मेडिसिन हैं जी उनके बारे में बताइए कि मछली पालन में जो मेडिसिन क्या जरूरी है, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो मेडिसिन के बारे में नहीं जानते, उनका उपयोग नहीं जानते हैं और उसका वो लॉस उठाते हैं। ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। जी। मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रयोग ये है कि किसान भाई मछली पालन तो कर लेते हैं, जी। फीड पर खर्च कर देते हैं, जी। लेकिन वो थोड़ी सी अज्ञानता के कारण मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते। जी। जबकि नियम ये होना चाहिए कि किसान अगर 100 रुपए की दाने में खर्च कर रहा है तो 2 रुपए वो मेडिसिन पे जरूर खर्च करे, उससे उसको मोर्टेलिटी से भी। जी, मैं आपकी बात काटना चाहता हूं सुनील जी। देखिए, जैसे कि हम लोग बड़ा जानवर भी पालते हैं, आप डिवर्मिंग मत कराइए, चाहे जितना खिलाते रहिए कोई फायदा नहीं। जी। शायद इसमें भी वही होगा। वही है सर जी। अगर आप बच्चे डालते हैं तो प्रॉपर आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। बच्चे डालने से पहले तालाब को सैनिटाइज करना पड़ेगा। जी तो जी। तमाम प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे। जी जी। और इससे कई किसानों का आप देखेंगे कि लाखों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। खासकर कि मागुर मछली में किसान भाइयों ने देखा होगा अक्सर कि जब वो वेस्टेज की तरफ डालते हैं तो उनका पेट फूलना, सफेद होना, घाव होना और तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। किसान जागरूक नहीं रहता, वहाँ वो अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है। जी। वैसे उनके लिए आज हम आपको बता दें कि हमारे पास ऐसे तमाम मेडिसिन है जो मछली पालन के सेक्टर में रीढ़ की हड्डी है। अगर जैसे ये सीफैक्स है, ये दवा है। जी 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 सर, ये सीफैक्स है, भुवनेश्वर द्वारा विकसित की गई है, सीफा द्वारा। ये एपोजेटिक अल्सरोटिव सिंड्रोम जो होता है, जो मछलियों में अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, जिसको कैंसर बोलते हैं। सर एक मिनट में आपकी बात काटूंगा। जैसे आपने कहा कि मछलियों को अल्सर हो जाता है, हमारे किसान भाइयों को ये चीज पता कैसे चलेगी कि उनको अल्सर हो गया? सर वो सामने से देखने पर ही दिखाई देगा, उनको रेड स्पॉट आ जाएगा शरीर पर, हेड में उनके लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे, शरीर पे सफेद घाव हो जाएंगे, तो एकदम मछली अपने आप दिखेगी। और अच्छा, ये होता तब है, इसके सिम्टम्स किसानों को पहले से ही मछलियां बताती हैं। जरूरी नहीं कुछ दिन, धीरे धीरे पहले से ही बता रहे हैं, लेकिन किसान जागरूक नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रही है। मतलब ये है कि बेसिकली किसान को बराबर उसको जो है निगाह जमाए रखना है, निगाह जमाए रखना है, तभी वो सफल पाए। जी चलिए सर, एक मेडिसिन हुई और आप दूसरे के बारे में बताइए। सर अब जैसे कोई किसान भाई बच्चा डालते हैं। जी जी। बच्चा डालने के बाद वो सैनिटाइज नहीं करते हैं। हाँ। ये गलती है। बच्चा अगर आपने डाला तो आपको सबसे पहले तालाब में BKD जी और आयोडीन 20 जी इसमें बेंजियम क्लोराइड 80% और आयोडीन 20% मिश्रित है। और बहुत ही बेस्ट दवा है। ये आंध्रा से हमने इसको मंगाया है, इसका मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, वाले इसके डीलरशिप भी दे रहा हूँ जी। ये गारंटी के साथ अगर आपने डाल दिया अपने तालाब में तो सर कितना पड़ता है तालाब के हिसाब बताइए? 1 एकड़ में 1 लीटर पड़ता है, मंथ में एक बार। 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए। इसकी कीमत कितनी होगी? ये कीमत इसकी 1300 रुपए की है ये दवा। अच्छा, तो इसमें बच्चे भी जो है सैनिटाइज हो जाएंगे और तालाब भी सैनिटाइज 1300 रुपए में। जी सारे बीमारी जो आने के चांसेस हैं वो इसको डालने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो सर ये कितने दिन तक सैनिटाइजेशन का असर रहेगा? 1 महीने तक सर। 1 महीने, मतलब 1 महीने के बाद इसका यूज हमको दोबारा करना पड़ेगा। जी चलिए सर, अब आगे बताइए सर। अक्सर देखिए जैसे बरसात का सीजन आ गया। हाँ। इस बरसात के सीजन में किसान भाइयों को सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि बाहर का पानी हमारे तालाबों में आता है, क्लाउडी वेदर होता है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, ऐसे में फंगस बीमारी बहुत देखने को मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मछलियों को घाव होने लगता है जी। ऐसी कंडीशन में आपको इसको प्रॉपर प्रयोग करते रहना है। जी। इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। जी। आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। जी। ऑक्सीजन की एक टैबलेट है। अच्छा, ये कौन सी दिखाइए सर? ये O2 प्लस ऑक्सीजन का है। जी। इसका काम क्या होता है सर कि जैसे अब क्लाउडी वेदर है, आपकी डेंसिटी ज्यादा है, सडन 4-5 दिन धूप नहीं निकला, धूप नहीं निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, ऐसी मछलियां ऊपर मुंह करके सांस लेंगी। मतलब इसकी पहचान है कि मछलियां अगर ऊपर करके सांस ले रही हैं तो इसका मतलब उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो मछलियों में दिक्कत है। वो लेवल जो है ये O2 प्लस जो है अब मेंटेन करता है। 1 एकड़ में 1 kg पड़ता है ये जी।
और इसको तुरंत आपको तालाब में डालना। तो सर एक जगह डालना पड़ता है कि पूरी जगह फैला के? आप तालाब के बंधे से चारों साइड फेंक दीजिए, टैबलेट नुमा होती है, आप हाथों से फेंक दीजिए, पूरा ऑक्सीजन पूरे तालाब में फैल जाएगा। जी जी, चलिए सर नेक्स्ट। दूसरा आपके पास अक्सर किसान भाइयों को ये है आयोडीन 20 जी, हाईली सैनिटाइज दवा है ये। जी जी, ये एक ऐसी दवा है जो मछलियों को फंगस, बैक्टीरियल, पैथोजेनिक, वायरल, जी, ये 4 प्रकार की मेजर बीमारियां मछलियों में देखी जाती हैं। बिल्कुल। तो इन चारों बीमारियों में कोई भी बीमारी हो, अगर आपने इस दवा का प्रयोग करवा दिया तालाब में, 1 एकड़ में 1 लीटर पड़ता है, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होगी वो 100% डिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी इस दवा से। ये बहुत ही हाई पावरफुल की दवा है। सुनील जी, जैसा कि आपने मेडिसिन के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी जो किसान भाइयों को दी है, उसके लिए मैं पहली बात तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने डिस्क्राइब किया है, आपने बताया है, किसानों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आप थोड़ा सा फीड के बारे में बताइए कि फीड हमको कैसे देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, क्या हम घर से भी कुछ बना के दे सकते हैं? जी, मछलियाँ देखिए सब 2 प्रकार की होती हैं। किसान भाई अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जानेंगे। 2 कैटेगरी की मछलियाँ पाई जाती है, एक IMC इंडियन मेजर का, एक कैटफिश जो भारत में प्रचलन में है। जैसे बेसिक रूप से रोहू, कतला, ग्रास, ब्रिगेड ये पालते हैं, या पंगास, मागुर, रूपचंद, इसकी फार्मिंग होते हैं। जी जी जी। तो किसान 2 तरीके के होते हैं, कुछ एक बिजनेस पर्पज से पालते हैं, जैसे कि वो कमर्शियल फीड खिलाते हैं, ये आपके सामने जो फीड है ये इस कमर्शियल फीड को खिलाते हैं। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो होममेड फीड बना के खिलाते हैं, जैसे सरसों की। सर 1 मिनट में आपकी बात काटूंगा। जैसे आपका कमर्शियल जो फीड आपका ये दिख रहा है, ये कितना 50 किलो की बोरी है? सर ये 40 किलो की बोरी है। 40 किलो की बोरी है, 25 किलो की बोरी। अच्छा, तो 50 नहीं 40 किलो की बोरी की कीमत क्या है सर इसकी? सर इस 40 किलो की बोरी की कीमत, सबका प्रोटीन अलग अलग होता है, अलग अलग रेट है। 1700 से लेके 1900 रुपए तक की बोरियां हैं जी ना जी। ये ग्रोवेल कंपनी, मतलब प्रोटीन लेवल उनके एज के अनुसार आप जो है सजेस्ट करेंगे कि आपको ये ले जाना है। जी जी। जैसे साइज रहेगी मछलियों को, 1 mm से लेके 4 mm 6 mm तक के फीड आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 0 साइज की मछली है तो 0 mm का फीड खिलाना होगा। जैसे बॉडी वेट बढ़ता जाएगा, मतलब उसका जो फीड का साइज है वो भी डिपेंड करता है मछली के साइज के अनुसार। जी 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 जी। सबसे बड़ी बात, किसान भाई मछली के पर फीड में तो खर्चा कर रहा है, लेकिन वहाँ एक गलती कर रहा है जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, प्लैंक्टॉन्स मछलियों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। नेचुरल भोजन जी जी। ये बायो फीड है किसान भाइयों के लिए जी, और ये इतना कारगर दवा है सर। हाँ। अगर आप इसको 1 एकड़ में 1 पैकेट डालते हो तो आपके 10 बोरी दाने का खर्च बच जाएगा। 1 एकड़ में 1 पैकेट डालने से 10 बोरी का खर्च बच जाएगा। तो बेसिकली ये किस पे काम करता है, क्या चीज है ये सर? ये प्लैंक्टॉन बूस्टर है जी। आप लोगों को मालूम होगा किसान भाइयों को कि हम लोग पहले ट्रेडिशनल कल्चर चलता था, जिसमें हम गोबर की खाद या फर्टिलाइजर तालाबों में डालते थे, प्लैंक्टॉन नेचुरल भोजन बना। उससे हमारे पानी का पैरामीटर दूषित होता था जी, बिल्कुल। तमाम बीमारियां देखने को मिलती जी, बिल्कुल। तो उसके लिए आज टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, और ये जो दवा है बायोफीड जी, ये नेचुरल प्लांट बूस्टर है। इसमें आपको फाइटोप्लांट, जो प्लैंक्टॉन्स, सारे फूड आपको बना के दे देगा, और पानी के पैरामीटर को भी इक्वल रखेगा। अमोनिया नहीं बढ़ने देगा। एक प्रकार की बीमारी आपको देखने जी जी, अमोनिया से बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं जी जी। अगर पानी का में आपके बॉटम पर स्लज है तो। अच्छा सर, एक चीज बताइए मेरे को, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, काफी लोग जो है चूंकि बताते हैं कि गोबर गाय का या गाय का पेशाब या मुर्गी की बीट डायरेक्ट जो है ये अप्लाई करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ये उचित है? सर उचित तो ऐसा नहीं है, आप करने को तो कर सकता है। जिस किसान के पास नहीं है, पैसे की कमी है, वो कर सकता है, लेकिन इससे क्या होता है, बीमारियां बहुत आती है सर, मोर्टेलिटी बहुत होती है। अभी मैं आपको एक रिसेंट यहाँ एक बाबू साहब है, उनकी घटना, उन्होंने मुर्गी की बीट अपने तालाब में डाल दी, हाई अमोनिया हो गया, उनका पूरा कल्चर खत्म हो गया। उनका 12 कुंटल माल मेरे सामने मर गया। वो मतलब आपका कहना है कि नहीं करना चाहिए। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो ये भूल जाइए, नए तरीके से आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मुनाफा कमाना है तो इन दवाओं का आपको प्रयोग करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और कम खर्च में आपका प्रोडक्शन होगा जी जी। तो ये होगा। अगर आपके तालाब में अमोनिया बन गई, अमोनिया से बहुत किसान परेशान रहता है जी, बिल्कुल के लिए दवा हमारे पास जी, जियोलाइट जी, ये जियोलाइट है। ये पाउडर फॉर्म में आता है जी जी जी। और इसका प्रयोग अगर आप पर एकड़ 20 केजी का इसका डोज होता है, पर एकड़ आप 20 केजी अपने, मतलब एंटी अमोनिया ऑक्सीडेंट मान सकते हैं इसको जी। ये बॉटम पर जितनी भी गंदगी है उसको डिजोल्व करके पानी के पैरामीटर को फ्रेश कर देंगे, बिल्कुल पानी साफ हो जाएगा, पानी क्लियर हो जाएगा और किसी प्रकार कोई बीमारी आपको अगर पानी साफ है तो मछलियाँ सर्वाइव करेंगी अच्छे ढंग से। स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ जी, बिल्कुल बिल्कुल विकास होता है जी जी। अगर हम पानी के पैरामीटर को इक्वल रखेंगे तो उससे आपका FCR भी बढ़िया आएगा, मछलियों का ग्रोथ
भी अच्छा होगा और आपकी मछलियाँ बीमार नहीं होंगी, तो जेन्युइन सी बात है आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। चलिए सर, अब आपने बताई बहुत अच्छी बातें। आप एक चीज और बताइए कि क्या आप जो है मछलियों का सीड, आप जैसे मैं देख रहा हूँ फीड है, मेडिसिन हैं, ये सारी चीज तो आप दे रहे हैं, क्या इनका जो है बच्चे भी आप उपलब्ध कराते हैं? जी, हमारे पास ये एक एडवांस हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल या आपके माध्यम से हमारे इस चैनल के माध्यम से हम किसान भाइयों को बता दें, ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको मछली के बच्चे से लेकर दाना से लेकर तमाम प्रकार की दवाइयां, साथ ही साथ आपको कल्चर सपोर्ट मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपने हमसे बच्चा लिया हो, आपकी अपनी कोई भी समस्या है आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम नंबर आप सर अभी उपलब्ध चल रहा है, आपका डिस्प्ले पर चल रहा है नंबर जी, वो नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए। आपकी कोई भी समस्या आप एक वीडियो बना के हमको भेजिए, उस पर हम आपको तुरंत तत्काल हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको उचित राय देगी। और साथ ही साथ सर हम जो अगर आप हमसे दवा मंगाना चाहते हैं तो ये हमारी दवाएं ऑल ओवर इंडिया हम कोरियर के माध्यम से COD सुविधा देते हैं किसान भाइयों को। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी भी दे रहे हैं? डिलीवरी बहुत गजब, बहुत गजब। ये एक सुविधा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आदमी फोन पे करने से या पैसा पहले भेजने से डरता है, इसलिए ये एक COD जो है बहुत बड़ी बात हो गई है। पार्सल के माध्यम से पूरे इंडिया में किसान भाइयों को घर पे दवा पहुँचाते हैं। आप वहाँ पैसा दे के दवा ले लीजिए, आप संतुष्ट हो जाए। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मेरी कोई भी दवा अगर आपने अपनी समस्या बताई है, अगर काम नहीं करता है, 48 घंटे के अंदर आप मुझे फोन करिए, मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। इसमें जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। इन सारी दवाओं को मैं 12 साल इस व्यवसाय में हो गया, इन सारी दवाओं को मैंने एक एक दवा खुद अपने कल्चर में प्रयोग किया है, उसका रिजल्ट देखा है, तब आज इस दवाओं को मैं जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि आपने यूज किया है आपके फार्म हाउस पे, जो भी मैं विजिट किया हूँ। बहुत भाइयों, अगर आपको जो वीडियो मैंने दी है, मैंने बहुत अच्छी कोशिश की, हमारे सुनील जी ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो नई नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, जय जवान जय किसान।